आज हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से कुछ खास दोहे और चौपाइयाँ ले रहे हैं। इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ये पंक्तियाँ हैं स्रोत के तौर पर, और इरादा ये है कि इनमें जो भक्ति और विनम्रता है और ईश्वर पर जो एक पूरी तरह निर्भर होने का भाव है, उसको थोड़ा समझें। ये पंक्तियाँ सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक मनोदशा दिखाती है, जहाँ साधक अपनी सीमाओं को समझकर परम सत्ता की तरफ मुड़ता है। और देखिए ना, शुरुआत ही कितनी मतलब ज़बरदस्त है, जहाँ बजरंगी कहते हैं, एक तो मैं मंद हूँ, मोह के बस में हूँ, हृदय का कुटिल हूँ, और फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। एकू मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। अपने आप को ऐसे दिखाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये असल में भक्ति मार्ग का एक बहुत अहम मोड़ है। हम अक्सर अपनी अच्छाइयों पर ही ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक नज़रिए से जब तक हम अपनी कमी, अपनी अपूर्णता को स्वीकार नहीं करते, तब तक कृपा के लिए जगह कैसे बनेगी। ये तो अहंकार गलाने की शुरुआत है। और फिर इसी के फौरन बाद एक उम्मीद भी दिखती है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। मतलब ठीक है, मुझ में बहुत कमियां हैं, पर हे स्वामी, आप अपने सेवक को भूल मत जाना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? कमी भी मानना और फिर भी भगवान के प्यार पर इतना भरोसा। सतह पर शायद यही लगता है, पर यही तो भक्ति की खूबसूरती है। यहाँ भरोसा अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वभाव पर है, उनकी दया पर है। भक्त एक तरह से कह रहा है, मैं जैसा भी हूँ तो आपका ही। यह रिश्ते की गहराई दिखाता है, जहाँ कमियों के बाद भी एक स्वीकृति की उम्मीद है। यह भरोसे का कह सकते हैं चरम है। आगे फिर माया का जिक्र आता है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। यह बात निर्भरता को और जैसे ज़रूरी बना देती है ना। बिल्कुल, यहाँ साफ कहा है कि जीव तो अपनी माया में फंसा है, और इससे पार पाना तो वो आपकी कृपा है, आपके छोह से ही होगा। तो माया और छोह आमने सामने हैं, और यह सिर्फ कोई किताबी बात नहीं, यह जीव का रोज का अनुभव है। दुनिया का आकर्षण वो खींचता है, बांधता है, और इससे निकलने का रास्ता जो है, वो अपनी कोशिश से ज़्यादा ईश्वर की मेहरबानी पर निर्भर बताया है। यह दिखाता है कि जीव की ताकत सीमित है और ईश्वर की कृपा असीम। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे, क्योंकि अगली लाइन तो कुछ ऐसे ही लगती है। तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। यहाँ तो साफ कह रहे हैं कि मुझे भजन का कोई तरीका ही नहीं पता। यह तो बिल्कुल हाथ खड़े करने जैसा है। इसे कई बार लोग निष्क्रियता समझ लेते हैं, पर भक्ति के इस खास संदर्भ में यह असल में अहंकार वाले प्रयास का त्याग है। भक्त ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं, वो यह मान रहा है कि मुक्ति दिलाने वाला असली तरीका या ताकत मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो मतलब यह है कि मैं कर लूँगा वाला भाव छोड़ना। बिल्कुल, मेरा एकमात्र सहारा तो प्रभु का नाम है, उनकी शरण है। यह ज्ञान या कलम के अभिमान को छोड़ना है। यह शरणागति है,
पूरी तरह सौंप देना। और इसी शरणागति को समझाने के लिए वो आखिरी में एक बड़ा प्यारा उदाहरण भी है। सेवक सुत मति मातु भरोसे रहे असोच बनई प्रभु से। जैसे सेवक मालिक पर, बेटा पिता पर, पत्नी पति पर और छोटा बच्चा माँ पर निर्भर होकर चिंता मुक्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही भक्त भी प्रभु के सहारे निश्चिंत रहता है। ये जो उपमा है, ये निर्भरता को कमजोरी की तरह नहीं बल्कि विश्वास की ताकत की तरह दिखाती है। इन सभी रिश्तों में एक गहरा भरोसा होता है कि पालने वाला ध्यान रखेगा। ठीक वैसे ही भक्त और भगवान के बीच का ये पक्का विश्वास भक्त को दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठा देता है। उसे पता है कि मेरा पालन पोषण करने वाले तो स्वयं प्रभु हैं। ये निर्भरता में एक तरह की स्वतंत्रता है। तो अगर हम सार निकालें तो इन पंक्तियों से हमें क्या मिला? गहरी विनम्रता, अपनी हदें पहचानना, माया की ताकत और उससे उबरने के लिए भगवान की कृपा की ज़रूरत। हाँ, और आखिर में प्रभु पर वो पूरा निश्चिंत भरोसा। बिल्कुल, भक्त अपनी अज्ञानता, अपनी असमर्थता को सामने रखता है और बस प्रभु की दया पर ही आश्रित रहता है। यही शरणागति भक्ति का निचोड़ है, जहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता तर्क या काबिलियत पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम और विश्वास पर टिका है। और चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज के ज़माने में जहाँ सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता और खुद की कोशिशों पर इतना जोर है, वहाँ ये वाला आइडिया कि पूरी तरह किसी बाहरी शक्ति यानी ईश्वर की कृपा पर निर्भर हो जाना, ये आज की सोच से कैसे जुड़ता है, कहाँ पर शायद टकराता है, सोचने वाली बात है।